गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उस प्रॉब्लम का मेन, अगर आप एडजस्टमेंट बोलो तो उस प्रॉब्लम का मेन एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से जो पैसा लाया था उसको बेस बना के ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो उसी बात को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जब करना होता है तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को निकालते हैं, उसको हम लोग न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब उसके बाद शॉर्टेज या सरप्लस जो भी किसी भी पार्टनर का निकलेगा, आइदर उसका एडजस्टमेंट इन कैश करते हैं, तो 2 में कैश आया है तो कैश विड्रॉ, ना बाई में कैश आया तो कैश ब्रॉट इन, या ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ कैश न लिखे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कैश में ट्रांसफर कैश लाना पड़े और करेंट में ट्रांसफर हो, कुछ भी हो सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैपिटल को न्यू रेशियो में जब एडजस्ट करते हैं तो शॉर्टेज या सरप्लस को विद द हेल्प ऑफ कैश और करेंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसा होता है। ये क्वेश्चन है 113। AB पार्टनर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बैलेंस शीट बोला है 31 मार्च का एज फॉलोज। अपना मेन रहा ये क्वेश्चन। बैलेंस शीट यहाँ है, देखिए बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल A का है 1 लाख, B का है 105। यहाँ देखिए ये प्रॉफिट है PL अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैश बैंक एसेट्स डेटर में से पहले से प्रोविजन है। फर्नीचर बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट एसेट्स भी अपना अच्छा खासा बेसी है। यहाँ देखिए 1 अप्रैल को C पार्टनर के रूप में एडमिट होगा 1/5। खासकर यहाँ देखिए विच ही एक्वायर्स होली फ्रॉम B। C का जो 1/5 शेयर होगा B अपने में से उसको 1/5 देगा, A कुछ नहीं देगा। इसका मतलब A सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ओनली B सेक्रीफाइस करेगा। अदर टर्म्स में देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। यहाँ से 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज करके गुडविल निकाल लेंगे। नीचे यहाँ एडजस्टमेंट नंबर आप 5 देखिए, C ब्रिंग करेगा 60,000 कैपिटल के नाम से नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, तो यहां से गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा और C का प्रीमियम निकाल देंगे। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन देखेंगे जब बनाएंगे तब देखेंगे। यहाँ देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट है, AB का कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में विद द हेल्प ऑफ करेंट अकाउंट, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो करेंट अकाउंट में आएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपया एक्सेस है। प्रोविजन यहाँ जो 5 है ये 2 बेसी है, 2 कम कर देंगे। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मैंने बिल्डिंग का दाम बढ़ाना होगा। फर्नीचर ओवर वैल्यूड है तो फर्नीचर का दाम कम करना होगा। 5,000 रुपया कोई कस्टमर क्लेम किया था, फर्म के अगेंस्ट में कोई कस्टमर को डैमेज हुआ है तो 5,000 क्लेम किया, लेकिन उम्मीद करते 2,000 में सेटलमेंट हो जाएगा, तो ये एक प्रोविजन फॉर क्लेम नया एक लायबिलिटी आएगा 2,000। ये रिवैल्यूएशन का आइटम्स था। हम चाहे तो पहले आपको रिवैल्यूएशन बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बोला था प्रोविजन एक्सेस है बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सेस है 2,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी कम कर दी है बाई साइड में। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड था तो बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है। कोई एसेट्स अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब उसका दाम इंक्रीज करना है। अब फर्नीचर ओवर वैल्यूड था, इसका मतलब फर्नीचर का दाम कम करना है, ठीक है। फर्नीचर ओवर वैल्यूड था 5,000। कोई प्रोविजन फॉर क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर क्लेम कोई कस्टमर का क्लेम है 2,000 रुपया में सेटलमेंट कर लेंगे।
एक बार आप रिवैल्यूएशन का आइटम देख लो। प्रोविजन एक्सेस से 2000 कम कर दिए, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है बढ़ा दिए, फर्नीचर ओवर वैल्यूड है कम कर दिए, 5000 कोई डैमेज क्लेम किया है 2000 में सेटलमेंट कर लेंगे, तो 2000 का एंट्री कर दिया। ठीक है, अब यहाँ रिवैल्यूएशन का आंसर आएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा। ये 22 है, ये 22 है, ये 7 गया 15000 प्रॉफिट आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम है AB। अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो है 2:3, दैट इज 6000 और 9000, 2:3। अब थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट पे ध्यान दीजिए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस, कैपिटल में बाई बैलेंस BD दे देते हैं। पहला पार्टनर का कैपिटल 1 लाख था, दूसरे का 105 था, और बाई रिवैल्यूएशन जो बनाए थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देते हैं 6000 और 9000। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 10000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो 10000 था, 10000 को ओल्ड रेशियो में देंगे 4000, 6000। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 60,000 लाएगा बाई बैंक अकाउंट। कैपिटल नया पार्टनर के घर में 60,000। अब हम वर्किंग की तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग को ध्यान देते हैं। वर्किंग में 1 नंबर ओल्ड रेशियो था 2:3। सीज शेयर था 1/5 which he acquires entirely from B. Therefore, sacrificing ratio होगा A का 0 और B का 1, माने टोटल B सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि C को B दे रहा है। न्यू रेशियो निकालते हैं। A का जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो होगा क्योंकि न ये कुछ लिया न कुछ दिया। B का जो ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से वो 1/5 दे दिया, 2/5। 80 आया है 1/5, उसका 1/5, तो न्यू रेशियो 2:1। ये हो गया रेशियो। अब आते हैं गुडविल की तरफ। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हम लोग का गुडविल का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 58,000, सेकेंड ईयर है 66,000, थर्ड ईयर है 56,000 और डिवाइडेड बाय 3 और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है 2। तो इसको हम लोग प्लस करते हैं 58,000, 66,000, 58,000, 66,000, 56,000 डिवाइडेड बाई 3, रिजल्ट आएगा 60,000 और 60,000 इंटू 2, गुडविल का दाम आ गया 1,20,000। सीज शेयर सी को कितना देना होगा? 1,20,000 का 1/5, 1/20,000 का 1/5 देना होगा। तो 1,20,000 का 1/5 हुआ 24,000। तो सी जो गुडविल का पैसा देगा वो टोटली पैसा बी को मिलेगा क्योंकि बी सेक्रीफाइस किया है। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बी अकेला लेगा 24,000। तो गुडविल का एंट्री हो गया, कैपिटल हो गया, पीएल या रिजर्व बोलिए उसका हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया।
अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। तो वर्किंग नंबर 3 करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप देखो तो सी कैपिटल, सी का कैपिटल 60,000 है, सीज शेयर 1/5 है, देयरफॉर टोटल कैपिटल 60,000 इंटू 5/1 3 लाख हो जाएगा। अब इसको हम लोग ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का न्यू कैपिटल, बी का न्यू कैपिटल, सी का न्यू कैपिटल, ये 3 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी बात को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2/5, 2/5, 1/5। 2/5 निकालते हैं अगर इसका, तो 1/20, 1/20 और 60,000, 1/20 और 60,000, ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। बोला है कि इनका डिफरेंस को करेंट अकाउंट के हेल्प से क्लोज कर देना। इसका टोटल देखिए 1,10 हो रहा है, तो इधर है 1,20, तो 1,20 इधर है, तो यहां आएगा बाई करेंट अकाउंट ट्रांसफर, तो यहां 10,000 करेंट अकाउंट आएगा। इसका इस साइड का टोटल बेसी दिख रहा है 144, 144, तो इसका आएगा टू करेंट अकाउंट ट्रांसफर। ये वाला करेंट अकाउंट लायबिलिटी में जाएगा। अब बाई में जो करेंट अकाउंट आया था एसेट्स में जाएगा, और सी इक्वल हो जाएगा। सी जो है इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रहा हम लोग के सामने बैलेंस शीट है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी 120, 120 और 60, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल 3 लाख। इधर लायबिलिटी में आया था 20 करेंट 24,000। इसके अलावा लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसको एज इट इज रख देते हैं 32,000। क्रेडिटर्स था, रिवैल्यूएशन में हम लोग क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री नहीं किए हैं, तो क्रेडिटर वैसे ही रख देते हैं 25,000। एक नया लायबिलिटी आया था प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम 2,000 रख देते हैं। एसेट्स की तरफ में बिल्डिंग का दाम हम लोग 20,000 इंक्रीज किए थे, तो बिल्डिंग का दाम हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। बिल्डिंग 80 था, बढ़ा दिए 1 लाख हो गया। मशीनरी के नाम से रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं है, मशीनरी 1 लाख लिख दिए। फर्नीचर का वैल्यू 40,000 था, 5 कम किए थे 35। इन्वेस्टमेंट जो था वैसे ही रहेगा, कोई एंट्री नहीं किए थे, ठीक है। इसके अलावा डेटर था 40,000, वही रख दिए, लेकिन उसमें जो प्रोविजन माइनस होता है, प्रोविजन 5,000 था, हम लोग 2 प्रोविजन को कम किए थे, 3,000 लिख दिए 37। इसके अलावा हम लोग के पास कोई नया एसेट्स तो आया नहीं था। अपने पास बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दोनों था। कैश एंड बैंक दोनों अगर मिला दे तो 15,000 था। कैपिटल के नाम से 60,000 आया और गुडविल के नाम से 24 आया, तो ये हो गया 99,000। अब प्लस एसेट साइड में करेंट अकाउंट आएगा, एज करेंट अकाउंट 10,000। अब अगर हम लोग का टोटल मैच करता है
तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग सही बनाए हैं। एसेट साइड को ऐड कर रहे हैं हम लोग। एसेट साइड का टोटल आया 383,000। लायबिलिटी साइड देखते हैं। यस, लायबिलिटी भी आ गया 383,000। इसका मतलब हम लोग सही सोल्व किए हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पॉज करके क्वेश्चन लिख लो और साथ साथ अगर सवाल बनाओ तो 100% चांस से बन जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सरप्लस या शॉर्टेज ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एक चीज रेशियो का आप देख लो। ओल्ड रेशियो 2:3 था। सी का शेयर 1/5 था, जो अकेले उसको बी दे देगा, तो सेक्रीफाइसिंग केवल बी का होगा, ए से कोई मतलब नहीं है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो न्यू रेशियो रह गया, अब बी में थोड़ा कम हो गया, सी आ गया, ये हो गया न्यू रेशियो। गुडविल वैल्यूएशन हम जानते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे बता रहे थे ठीक वैसे ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।